प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च जगदलपुर आप सबों का स्वागत करता है। और इस आराधना को मेरे प्रियो हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे आज की सुबह अपने आप को कि परमेश्वर इस आराधना में हमारे साथ शामिल हो और जितने भी लोग इस आराधना से जुड़े सबों के जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ आज की सुबह कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस आराधना में जितने भी लोग जुड़ते हैं सबों के जीवन को परमेश्वर सबों के जीवन से बोले और बातचीत करे और सब मिलकर एक मन होकर हम उसकी स्तुति आराधना उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। भले ही समय बुरे क्यों ना हो मेरे प्रिय, लेकिन बाइबल बताती है कि जब कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। ऐसे उसको वचन कहता, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आज की सुबह मुझसे मांगे कि पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ पूरे विश्व में उंडेला जाए, तेरी चंगाई पूरे विश्व में उंडेली जाए। हालेलुया। ये सब हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के साथ साथ हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। शाबालाबा रबा शखांदारालाबा। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते राजा। हालेलुया। पिता तू महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। पिता आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप आए पिता प्रभु, जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता सबों से बोले और बातचीत करें। लॉर्ड लेट योर विल बी डन ओ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Glory, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए सब मिलकर अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करें। Praise the Lord, glory to God. यीशु, यीशु, yes Lord, yes Lord. आइए सब मिलकर प्रार्थना करें कि पिता तेरी सामर्थ उंडेला जाए, तेरी चंगाई उंडेली जाए, तेरा कार्य नासरी यीशु के नाम से पूरा हो। हालेलुया। Yes Jesus, Lord, we worship you. Yes Jesus, glory हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले सब के हालेलुया, 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 ओ हाले यीशुआ शेदारबा संदरबे। Yes Lord, yes Lord, हालेलुया। Yes Jesus, हम प्रेज और प्रार्थना करें कि पिता तेरी करुणा को तू उंडेल, तेरी दया को तू उंडेल, तेरे सामर्थ को तू उंडेल, तेरे जीवन को तू उंडेल। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह आप कार्य करे, आज की आराधना में जितने भी लोग जुड़ते हैं कार्य करे पिता कि तेरा राज्य हमें से हर एक के जीवन में आए। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। यस लॉर्ड। ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू
मुझे उठाता है। Yes Lord, Hallelujah, 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 oh, Hallelujah. Yes Jesus, we worship you Lord. Hallelujah, Hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। यस लॉर्ड, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। यस लॉर्ड, Hallelujah, Hallelujah. Yes, Lord Jesus. आइए सब मिलकर Hallelujah. Rabba shama rabba rabba. Shere rabba shaka rabba. Oh, सब मिलकर प्रार्थना करें। Come on, praise the Lord. कह पिता से पिता, तेरा जीवन बहाया जाए प्रभु, तेरे जीवन की जल की नदियां बहाई जाए पिता, जैसे कि समय विपरीत है मेरे प्रियो। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें कि पिता तेरे जीवन का जल उंडेला जाए पूरे नेशंस पे, पूरे राज्यों पे, ऑल ओवर वर्ल्ड पे लॉर्ड तेरा जीवन काम करे। हालेलुया। ओ रबा बाबा शामाला बारा बाला शेरा रबा सांदारा लबे शकिया लबा। ओ glory, glory. Some will come on, praise the Lord, hallelujah. Yes, आइए अपने आप को उसके हाथों में दें। कहे पिता मैं तेरे ही साथ, तेरे ही हाथों में सुरक्षित हूँ। कहे पिता पवित्र आत्मा तू कार्य कर। हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। जस्ट लो हाथों को उठाकर मैं खुद से ये आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। सब मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशुआ पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा, सब मिलके हालेलुया। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड।
से भर दे, अपनी ताकत से भर दे, अपनी रूह से भर दे प्रभु, अपने जलाल से भर दे पिता। हालेलुया प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तेरा कार्य होने पाए यीशुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशुआ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, come on, praise the Lord, hallelujah. पवित्र आत्मा, हम समर्पण करते हर एक चीजों को पिता, हम तेरे सामने आते घुटने टेकते और कहते पिता तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हम करते राजा। हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, यस लॉर्ड। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठाकर मैं तुझसे मैं आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते पिता, फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते प्रभु जी, आपकी रूह की मामूरी हमें से हर एक के जीवन में और ज्यादा होती चले जाए पिता। हालेलुया। जितने भी लोग इस आराधना से जुड़ते, इस आराधना में जुड़ते, लॉर्ड ब्लेस एवरीवन, लॉर्ड स्पीक विद देम, आप उनसे बोलें और बातचीत करें पिता। हालेलुया। पिता तेरी रूह की मामूरी को प्रभु, तेरे जीवन के जल को, उस सोते को प्रभु और ज्यादा बहने दे पिता, कि तेरा जीवन पूरे देश में काम करे, पूरे वर्ल्ड में काम करे पिता, और लोग कहें कि मसीह नासरी जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिता आप सहायता करें
प्रभु सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता, तेरे दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते। जब आगे वचन को लेकर आते हैं पिता, इस वचन के द्वारा लोग और ज्यादा प्रभु जी अपनी आत्मा में एंकरेज होने पाए पिता, हालेलुया। और ज्यादा प्रभु हिवाव बांध कर प्रभु जी वो इस वचन को सुनकर खड़े होने पाए और तेरा प्रभु जी नए बल को वो प्राप्त करने पाए पिता। आप सहायता करें पिता, सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन, 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 आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ समय अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि कैसे जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बनने के साथ साथ परमेश्वर के अधिकार के अधीन होते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता होता है। जब परमेश्वर हमारा पिता होता है तो वचन सिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में योजनाओं को बनाता है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रास्ते तैयार करता है, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें चलाता है, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है ताकि हम संसार के रास्ते में भटक न जाए, संसार के तौर तरीके में फंस न जाए। और इस काम के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे भीतर रखा है ताकि पवित्र आत्मा के अगुवाई, उसकी आवाज, उसके निर्देश को समझ करके उसका पालन करते हुए हम परमेश्वर के संतान होकर के जी सके। उसके बाद हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन के सामने रख करके जांचें ताकि हम दंडित न हो सके। पिछले सप्ताह हमने यह भी देखा कि जब परमेश्वर हमें दंड देता है उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें दर्द पहुंचाए, लेकिन उसके दंड का उद्देश्य ये है कि हम मन फिरा करके परमेश्वर के रास्ते में वापस आ जाए। पिछले सप्ताह परमेश्वर के वचन से हमने पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 31 और 32 वचन को हमने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। दूसरा एक अनुवाद ERV में लिखा हुआ है, किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया होता तो हमें प्रभु का दंड न भोगना पड़ता। प्रभु हमें अनुशासित करने के लिए दंड देता है ताकि हमें संसार के साथ दंडित न किया जाए। तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर का दंड जो उसके संतानों के लिए है वो एक सजा नहीं है। परमेश्वर का दंड जो उसके संतानों के लिए है वो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए परमेश्वर का तरीका है। लेकिन संसार को जो परमेश्वर का दंड मिलता है, जब परमेश्वर संसार का न्याय करेंगे और संसार के लोगों को परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा, वो दंड उनको परमेश्वर के रास्ते पे लाने के लिए नहीं है, परंतु उनके गलतियों को, उनके जीवन काल में जो उन्होंने किया है उसका सजा उनको मिलेगा, उनके गलतियों का सजा, उसका परिणाम उनको मिलेगा, और वो परमेश्वर की ओर से दंड है। और इसलिए वचन यहाँ पे सिखाता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। और इस वचन के बारे में जब हम सोचें तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य जो अपने कलीसिया के प्रति है, अपने लोगों के प्रति है, अपने संतानों के प्रति है, उससे पूरी तरह से ये मेल खाता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो, परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार प्राप्त किया हो, वो परमेश्वर से भटक जाए और संसार के साथ घुल मिल जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर जाना, परमेश्वर से भटक जाना, संसार के साथ दोस्ती करना, परमेश्वर से बैर रखना है। ये वचन सिखाता है। जब एक व्यक्ति
परमेश्वर से दूर हट करके संसार के साथ मिल जाता है, उसकी जीवन शैली, उसके तौर तरीके, उसके सोचने का तरीका, उसका व्यवहार, उसके बारे में सब कुछ जब संसार के समान बनता जाता है, वो परमेश्वर से दूर होता है, तो वचन सिखाता है संसार के साथ मेल रखना, संसार के साथ दोस्ती करना, संसार के साथ जो मित्रता है वो परमेश्वर से बैर रखना होता है। अब हम वचन से जानते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो परमेश्वर के बैरी हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर के स्वीकार नहीं किए, और जैसे हमने सीखा पिछले सप्ताह, जिन्होंने आत्मा के द्वारा नए जन्म को प्राप्त नहीं किया, वो परमेश्वर के द्वारा दंड पाएंगे। संसार के ऊपर जो दंड है वो उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो लिखा हुआ है, जो उस पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ने अनंत जीवन का तोहफा दिया है। वो परमेश्वर की ओर से मिला है ताकि हम उस दंड के भाग न बने जो संसार में अविश्वासियों के लिए परमेश्वर ने तय कर रखा है। और उस दंड से बचने के लिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। वो ताड़ना उसका दंड है, और ताड़ना जो है उसका उद्देश्य यह है कि हमें परमेश्वर वापस अपने पास लेकर के आए, सही रास्ते पे चलाए, ताकि हम जहां भटक गए थे वहां से वापस परमेश्वर के रास्ते पे चल सके। तो इस बात को हम अपने मन में बहुत स्पष्ट समझ जाएं कि परमेश्वर जब हमें सजा देता है तो वो हमें दर्द पहुंचाने के लिए सजा नहीं देता है। उसकी ताड़ना का उद्देश्य ये नहीं कि हमें दर्द पहुंचाए, उसकी ताड़ना का उद्देश्य ये कि हम अपने गलतियों को छोड़ करके हम अपने रास्ते से जहां हम भटक गए हैं उसको पहचान करके परमेश्वर के पास वापस आ सके। इसलिए यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो अपने विषय पर भी हम वापस आएंगे। तो हम इस बात को समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक विश्वासी के लिए ये अति आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें। अब जब जांचने की बात करें तो मैं इस बात पे पिछले सप्ताह कुछ बातों को टच किया था, वहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कई लोग जब जांचने के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ अपने जीवन की गलतियों को ढूंढने को सोचते हैं। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम अपने जीवन की गलतियों को ढूंढें। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर के वचन के सच्चाइयों को अपने जीवन में ढूंढें। यदि हमारे जीवन का सिद्धांत, यदि हमारे जीवन का बुनियाद, हमारा नींव परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा तो हमारा जीवन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा। जब हम जांचेंगे अपने जीवन को, यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर बना हुआ है, वो वचन रूपी नींव पर बना हुआ है, तो संसार के जितने भी प्रकार के परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए, हमारा नींव हमें मजबूत रखेगा। अपने आप को जांचने का मतलब अपनी गलतियों को ढूंढना सिर्फ नहीं है। अपने आप को जांचने का मतलब है कि इस बात को अपने आप में परखना, पहचानना, अपने में ढूंढना कि मैं मसीह में बना हुआ हूं या नहीं। क्योंकि जब एक व्यक्ति मसीह में बना हुआ होता है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उसकी अगुवाई करता है, वो उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसका मार्गदर्शन करता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते से भटक न जाए। अब हम कैसे पहचाने कि परमेश्वर की आत्मा का काम हमारे भीतर हो रहा है या नहीं? हम कैसे पहचाने अपने आप को जांचते हुए कि हमारा मन परमेश्वर से दूर हुआ है या नहीं? हम कैसे पहचाने कि हमारा नींव परमेश्वर के वचन के ऊपर बना हुआ है या नहीं? एक बात बहुत मुख्य है, वो ये कि हम परमेश्वर के पवित्रता को अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन रूपी नींव के ऊपर हम बनाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें धोता है। परमेश्वर का वचन हमें धोता है। और जब धोने की बात करते हैं हम,
तो उसका उद्देश्य यह है कि हमें धो करके साफ करे, ताकि हम परमेश्वर के समान दिन प्रतिदिन बदलते जाए। उसकी पवित्रता की पहचान सिर्फ हमारे मन में नहीं, हमारे बुद्धि में नहीं, लेकिन उसकी पवित्रता की पहचान हमारे जीवन में हम पाने लगेंगे। परमेश्वर की आत्मा का काम हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बनाने का है। यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें इस बात की पहचान होगी कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। क्या हमारे जीवन का नींव परमेश्वर का वचन है? यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का नींव है तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जान सकेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहा है। तो हम इस बात को देखते हैं कि जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है, उस नींव पर बना हुआ होता है, तो परमेश्वर की पवित्रता की पहचान हमारे जीवन में होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन को साफ करता जाता है। किस चीज से साफ करता है? वो गंदगी, वो मलिनता, वो प्रभाव जो संसार का हमारे ऊपर पड़ता है, उससे परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर काम करके हमें अलग करता है, साफ करता है परमेश्वर के वचन के जरिए से। तो वचन हमारा नींव है और वही वचन है जो हमें धोता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, ताकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान बनते जाएं। यदि हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो संसार हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। ये दूसरी बात है। कई लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं परमेश्वर से अलग कब होता हूं। ध्यान दीजिए इस बात को। यदि हम परमेश्वर के वचन रूपी नींव पर बने रहेंगे, यदि हमारा जीवन उस पर आधारित रहेगा, तो संसार का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। हर समय, हर वक्त जब संसार का कोई भी चीज हमारे विश्वास को चुनौती देता है, हमारी आत्मा में हम अपने आप को मजबूत पाएंगे कि हम उसके ऊपर जीत सके। लेकिन अपने आप को यदि हम नहीं परखे तो समय नहीं लगेगा कि हम संसार के साथ घुल मिल जाएंगे और हम उसी दंड के लायक बन जाएंगे जो संसार के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को जाना है वो परमेश्वर से भटक जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि एक एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जाना है वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन करके वचन के द्वारा बदले जाने के द्वारा वो परमेश्वर के पुत्र के समान बन सके, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र के साथ राज्य कर सके। अब दूसरे एक भाग में जाएंगे हम, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसका 9 से लेकर के 12 तक यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। अब ध्यान दीजिए इस बात को। यहाँ पे शारीरिक पिता और परमेश्वर जो हमारा आत्मिक पिता है, परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके बीच में तुलना किया गया है कि कैसे ताड़ना देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 9वें वचन में, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे? तो पहली बात ये कि जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो उसमें लिखा हुआ है हम जीवित रहेंगे। जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर जब हमें ताड़ना देता है कि हम मन फिरा करके परमेश्वर के जीवन के रास्ते पे चले, तो हम परमेश्वर के अनुसार जीवित रहते हैं। और जब हम परमेश्वर की ताड़नाओं को प्राप्त करके भी हम उसको अनसुनी कर देते हैं, उसकी आवाज की अनसुनी कर देते हैं, उसके कामों को अनदेखा कर देते हैं, अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी के अनुसार संसार के तौर तरीके को अपना करके संसार के हिसाब से अपने जीवन को बिताना शुरू करते हैं, तो हम उसके जीवन से अलग होते हैं। इसे लिखा हुआ है 9वें वचन को फिर से हम पढ़ते हैं, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे?
हमारे जो शारीरिक पिता थे वो हमें कई प्रकार से ताड़नाओं को दे करके, कई प्रकार से हमें डांटते थे, कई प्रकार से हमें सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे सीख सके कि एक बेहतर मनुष्य कैसे बने, एक आदर्श व्यक्ति कैसे बने, अच्छा जीवन कैसे जिए। यहां पे हम देखते हैं कि जैसे हमारे शारीरिक पिता करते हैं उससे कई बढ़ करके परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है ताकि हम जैसा वो चाहता है वैसे चले। तो हमारे लिए जरूरी है, यहां लिखा हुआ है, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे। और भी अधीन का मतलब है जितना हम अपने शारीरिक पिता के अधीन रहते हैं उससे कितना बढ़ करके हमें परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारे आत्मा का पिता है, हमारे आत्मिक जन्म देने वाला पिता है, उसके अधीन रहने की जरूरत है। क्यों? ताकि हम जीवित रहे। परमेश्वर के अधीन रहने से परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर काम करता है। और भी अधीन रहने की बात की गई है। यहां पर मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, कई लोग जो विश्वासी है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं, उनके अंदर ये सोच बैठा होता है जिससे वो डर के कारण परमेश्वर की बातों का पालन करते हैं। वो डर के कारण परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो डर के कारण प्रार्थना करते हैं, वो डर के कारण संगति करते हैं। उन्हें डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कुछ हो जाएगा। नहीं, हमें उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जितना अपने संसार में हमारे शारीरिक पिता के अधीन रहते उससे ज्यादा हम परमेश्वर के अधीन रहे। क्यों? डर के कारण नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें इस बात का एहसास, इस बात की पहचान हो चुकी होती है कि वो हमारा आत्मिक पिता है। और जब वो ताड़ना देगा, जब वो हमें सुधारेगा, जब वो हमें सिखाएगा, जब हमारे स्मरण में वो अपने वचन को लेकर के आएगा, जब हमारे गलतियों को देख करके वो हमें वो अपनी आत्मा के जरिए से हमारे अंदर बात करेगा, जब हमें वो खींच करके अपने रास्ते पे लाएगा, तो हम परमेश्वर के जीवन के बहुतायत को अपने अंदर अनुभव करना शुरू करते हैं। जितना हम उसके अधीन रहेंगे उतना ही उसका जीवन हमारे अंदर काम करेगा। 10वें वचन में लिखा हुआ है कि वे तो, अर्थात संसार के हमारे जो शारीरिक माता पिता है उनके बारे में कहा गया है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। माता पिता जो सिखाते हैं वो थोड़े समय का होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सिखाते हैं, जब जवान होता है तो उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो चुका होता है उसको सिखाना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यह तो, अर्थात परमेश्वर हमारा जो पिता है वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। पहले हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं तो उसका जीवन हमारे अंदर रहता है। इसे लिखा हुआ है आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे। कहने का मतलब ये कि जितना हम उसके अधीन रहेंगे उतना उसका जीवन हमारे अंदर रहेगा। जीवन की बहुतायत को अनुभव करना है तो परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर से भटक ना जाए। और दूसरे में हम देखते हैं उसके 10वें वचन में, परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें ताड़ना देता है कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाए, उसके पवित्रता के भागी हो जाए। अब इस बात को हम ध्यान में रखें कि जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन रूपी नींव पर बना होता है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के जरिए से हमारे जीवन में काम करता है, हमें शुद्ध करता है, साफ करता है, हमें पवित्र बनाता है, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनाता है ताकि हम परमेश्वर के पवित्रता के भागी हो सके। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर के पवित्रता का पहचान हमारे जीवन में पाया जा सके। और इस बात को जब हम देख रहे हैं, मैं इस बात को कह दूं, कई लोग सोचते हैं कि पवित्रता हमारे कामों के जरिए से होता है। नहीं, इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को
नियंत्रित रखे, अपने विचारों को नियंत्रित रखे, अपने जुबान को नियंत्रित रखे, हमारे जीवन के हर बात को हम नियंत्रित रखें, परमेश्वर के अधीन रखें, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन इस बात को हमें बेहतर समझने की जरूरत है कि पवित्रता हमारे कामों के आधार पर नहीं मिलती है। पवित्रता परमेश्वर के आत्मा के काम के अनुसार होता है, जो हमारे भीतर से वो करता है। जब हम उसके अधीन रहते हैं, आत्मा का काम हमारे भीतर से होता है, जो परमेश्वर के वचन के जरिए से हमें साफ करता है, हमें बदलता है, हमारे जीवन को रूपांतरित करता है कि हम परमेश्वर के पवित्रता को अनुभव कर सके और उसके पवित्रता की पहचान अपने जीवन के द्वारा दे सके। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो हमें ताड़ना देता है, हमारे जीवन भर हमारे सुधार के लिए देता है, हमारे लाभ के लिए देता है कि हम उसके पवित्रता के भागी हो सके। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें समझने की जरूरत है कि हमको अपने जीवन को जांचना है। हमको अपने जीवन को जांचना है। जांचना इसलिए नहीं कि हम अपने गलतियों को ढूंढ निकाले, जांचना इसलिए है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन रूपी नींव पर बना हुआ है या नहीं। कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर के वचन रूपी नींव पे हमारा जीवन बना हुआ है या नहीं? परमेश्वर की पवित्रता को हम अपने जीवन में पहचानने लगेंगे। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतर रहता है वो गवाही देने लगेगा। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, वो वचन जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने रख छोड़ा है, वो भीतर से गवाही देना शुरू करता है। वचन की गवाही है, आत्मा की गवाही है, परमेश्वर के पवित्रता की पहचान हमारे अंदर हम प्राप्त करना शुरू करते हैं। और वो हमें सिखाता है कि जब हम अपने आप को जांच लेते हैं तो हम दंड के भागी नहीं, परंतु जीवन की भरपूरी जो परमेश्वर की ओर से आती है उसके भागी बनते हैं, और साथ साथ उसके पवित्रता के भागी बनते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आपका वचन हमें सिखाता है कि आप चाहते हैं कि हम आपके पवित्रता के भागी बन सके। मैं आपसे मांगता हूं कि आज के वचन को सुनने वाले हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हुए पिता अपने आप को आपके वचन के अधीन करने वाले हों, ताकि जितना हम अपने आप को आपके अधीन करें, आपके वचन के अधीन करें, उतना ही आपका जीवन हमारे अंदर काम करे। उस जीवन के बहुतायत को, उस जीवन के भरपूरी को अनुभव करते हुए पिता हम आपकी पहचान में बढ़ सके, आपकी पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव कर सके पिता, आपके करीब रह सके, ताकि हमारा जीवन हमेशा आपके योग्य बना रहे। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि इस संसार में जब तक हम रहते हैं, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करने के लिए, कईयों को मसीह के लिए जीतने के लिए आप हमें इस्तेमाल करेंगे। कलीसिया को मजबूत रखने के लिए पिता, एक दूसरे को मजबूत रखने के लिए, एक दूसरे को परमेश्वर में दृढ़ बनाने के लिए पिता, हमें से क्योंकि इस्तेमाल कीजिए। हम एक दूसरे में गलतियों को ढूंढने वाले नहीं, अपने आप में गलतियों को ढूंढने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीन रख करके पिता हम मजबूती के साथ बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी मदद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से।